राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? राज ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? राज की पत्नी निधि ने कहा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिख कर बयान करना चाहती हो। निधि ने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। राज ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग खराब हो गया है, अभी शादी को 4 दिन भी न हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में निधि बोली। उसे शांत करने के लिए राज ने उससे समझाने की कोशिश की और कहा, हो सकता है केतन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। निधि बोली, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? राज ने कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? निधि बोली, मुझे अभी जाना है केतन के पास, उससे पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। इतनी देर में केतन की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया यह सब सच में हो रहा था या उससे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। निधि ने कहा, लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देरी में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। राज ने कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबू जी को घर ले आएंगे। राज ने कहा, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? निधि, क्या मतलब? राज ने कहा, मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। निधि, आप भी ना। फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया, फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।